आपका स्वागत है। आइए आज सीखते हैं नोट मेकिंग के बारे में। तो सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट देख लेते हैं नोट मेकिंग का। नोट मेकिंग जो है ये 8 मार्क का होता है। टोटल 8 मार्क्स होता है इसका, और ये 2 हिस्सों में बटा होता है। 2 हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्सा होता है जो नोट मेकिंग कहलाता है, नोट मेकिंग, और इसमें जो है 5 अंक होता है। तो किस प्रकार से 5 अंक होता है? तो इसका पहला बिंदु होता है टाइटल, ये होता है 1 मार्क का, 1 अंक का। दूसरा बिंदु होता है जिसको मार्किंग कह सकते हैं या नंबरिंग। इसी में एक इसके साथ जुड़ा रहता है इंडेंटिंग एंड इंडेंटिंग, ये 1 मार्क्स का। और इसका तीसरा बिंदु होता है कीप या ग्लॉसरी कह सकते हैं, ये 1 मार्क्स। चौथा चीज इसका होता है नोट्स, जो कि 2 मार्क्स का होता है। 2 मार्क्स, 1 मार्क, 1 मार्क, 1 मार्क। इस प्रकार से 5 मार्क्स का नोट मेकिंग। और इसी का दूसरा पॉइंट होता है समराइजिंग। और समराइजिंग जो है ये हमारा 3 मार्क्स का होता है। और ये इसका 2 पॉइंट होता है। एक कंटेंट पर हमको मिल जाता है 2 मार्क्स, और एक्सप्रेशन पर 1 मार्क्स। एक्सप्रेशन 1 मार्क। इस प्रकार से टोटल 8 मार्क्स का ये होता है। टाइटल तो समझ रहे हैं, हेडिंग देना है। दूसरा चीज इसका मैं बताता हूं आपको, नंबरिंग का। नंबरिंग एंड इंडेंटिंग। तो जैसे अब नोट मेकिंग है, तो नोट मेकिंग में जैसे हम देखते हैं तो हम बात कर रहे थे नंबरिंग एंड इंडेंटिंग का। तो जैसे नोट मेकिंग में ये पहला बिंदु हम जब नोट तैयार कर रहे हैं, ये पहला बिंदु हो गया। अब इसका जो सब पॉइंट है, अर्थात 1.1, फिर 1.2, 1.3, जितने भी पॉइंट हैं। फिर उसके बाद दूसरा 2.1, ये 2.1, 2.2 जो भी है। फिर तीसरा पॉइंट, फिर 3.1, 3.2। ये इस तरीके से हमको जो है नंबरिंग करना है, मार्जिन को देखकर। तो इसमें आपको नंबर मिलेगा। इसके बाद
नोट्स जो चीज है, नोट्स क्या है, तो इसी में जो हम पॉइंट देंगे, जैसे कि एक उदाहरण स्वरूप लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉट अ थ्रेट, तो हमारा पहला पॉइंट हमारा क्या बन गया, नॉट अ थ्रेट। ये तो अब ये नॉट अ थ्रेट हमारा पहला पॉइंट बना है, तो इसके अंतर्गत जो चीजें हैं, जैसे इज ऑफ हेल्प 1.1 में इज ऑफ हेल्प मेक लाइफ इजियर, दूसरा पॉइंट में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हेल्प लीगल फील्ड, और इसका पहला पॉइंट है सब पॉइंट, सब रिकॉग्निजेशन ह्यूमन स्पीच एंड ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हमारा जो मेन पॉइंट हमारा ये निकलेगा वो हमारा इसमें जाएगा, उसके बाद उस पॉइंट का सब पॉइंट, फिर उसी का दूसरा मेन पॉइंट, तीसरा मेन पॉइंट, ये जितना हम निकाले रहेंगे ये 4 तक हम निकाल सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें क्या कहलाएंगी, नंबरिंग। ये चीजें क्या कहलाएंगी, नंबरिंग कहलाएंगी, और ये चीजें सारी चीजें क्या कहलाएंगी, ये नोट्स। क्या कहलाएंगी, नोट्स। तो ये नोट्स जो है 2 मार्क का होगा, ये नंबरिंग हमारा 1 मार्क का होगा। और इसी का टाइटल, जैसे कि हमने ये क्या लिया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉट अ थ्रेट, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉट अ थ्रेट। तो ये इस प्रकार से ये हमारा हो गया नोट मेकिंग का। समझना है इस चीजों को। अब एब्रीविएशंस को इसी में समझ लेते हैं। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है कि अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड आर फ्रेज, शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ the word or phrase। तो किसी वर्ड का, शब्द का या वाक्यांश का छोटा रूप होता है, जिसको हम एब्रीविएशन कहते हैं। और इनका जो है 1 से 4 से 6 कम से कम हमको करना ही है हमारे नोट मेकिंग के अंतर्गत, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। जैसे हमारा एक वर्ड है अप्रॉक्सीमेटली, अब ये अप्रॉक्सीमेटली को हम एब्रीवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्रॉक्स। ये तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो गया। उसी प्रकार से अपॉइंटमेंट,
ये अपॉइंटमेंट, APPT, इतने में हो गया अपॉइंटमेंट। अपार्टमेंट, अपार्टमेंट, APT। इसी प्रकार से ये हमारा केस का बन गया वर्ड का एब्रीविएशन। अब फ्रेज का एब्रीविएशन देखें, as soon as possible, as soon as possible, ये तो इसका एब्रिएशन करना है तो ये हो जाएगा as soon as possible। इसी प्रकार से आप जनरली यूज करते ही हैं केयर आप, कैसे करते हैं इसका ये। इसी प्रकार से आप अक्सर देखते हैं इनमें दो चीज और आपको दिमाग में हमेशा याद रखना है, ये इजी और एक आई। इसका इस्तेमाल कहां पर करना है इसको भी हम नोट मेकिंग समय ध्यान में रखेंगे, इसलिए इसको समझा रहा हूं। तो इज एक मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, और आई का मतलब होता है दैट इज टू से, दैट इज टू से। एक वाक्य से देखिए, इसको समझते हैं। आई वॉन्ट टू गो समथिंग फन, I want to go something fun today। ये हमारा एग्जाम्पल है। तो अब यदि हम ये इस्तेमाल में करें EG, तो क्या लिखाएगा? गो फॉर अ वॉक, जैसे कि हो सकता है गो फॉर अ वॉक, और वॉच अ मूवी, वॉच अ मूवी। और अगर उसी वाक्य के बाद कौन सा वाक्य, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फन टुडे, और इसी वाक्य के बाद यदि हम लिखें IE, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका मतलब वॉच दैट, इसका आना जरूरी है, दैट का आना। वॉच दैट, कोई भी वाक्य रहे तो वॉच दैट आना जरूरी है। मूवी आई हैव बीन वॉचिंग टू सी, आई हैव बीन वॉचिंग टू सी। तो इनको जो है, इतनी चीजें को आपको दिमाग में रखना जरूरी है, जानना जरूरी है। उसके बाद हम अगली वीडियो में आपको नोट मेकिंग बताएंगे।